नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बाजार में दो बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। मैंने आपको अक्सर बताया हुआ है, ग्रीड एंड फियर। ये डेटा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये उसी का जीता जागता एग्जाम्पल है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वॉल्यूम स्लम्प 40% इन जून, डेटा शोज। जून में 40% वॉल्यूम गिर जाने का मतलब क्या है? क्रैश आया था बिटकॉइन में, ये आप सब जानते हो। अभी भी लगभग लोअर लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है। अब इन लोअर लेवल्स पे वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया। अब आप एक बात बताइए हमको, आपके आसपास जो बाज़ार है, ये बाज़ार है, ये आपका घर है। आपको पता है कि यहाँ पर अभी कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, ठीक? और आपको पता चला कि त्यौहार आ गया, यही सवाली चीज़ 80 रुपये की मिल गई। अब आपके अलावा जो और भी घर होंगे, उनमें से मान लेते हैं कि नॉर्मली 1-2 लोग जाते थे खरीदने। अब हो सकता है कि जो घर थे उनमें से बहुत ज़्यादा लोग चले जाएं, कब? जब त्यौहार पे ऑफ़र आया और 80 रुपये में वही चीज़ मिलने लगी। यानी कि जैसे ही प्राइस कम हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में हम आते हैं या एक्सचेंजेस वाली मार्केट में जब हम आते हैं, तो वहाँ पर हमको ये चीज़ बिल्कुल उलट दिखाई देती है। लेकिन क्या ये चीज़ सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जो जनरल टेंडेंसी ह्यूमंस की होती है कि जैसे ही चीज़ सस्ती हो, वॉल्यूम बढ़ जाए, वही चीज़ मार्केट में भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यही है कि नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमको पता है कि अगर हम कोई चीज़ 100 में खरीद रहे हैं, वो हमारी चीज़ 101 की हो जाएगी, तो हमारा 1 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। हम ये नहीं सोच पाते कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, तो हम गिरने का इंतज़ार करें, सस्ते होने का इंतज़ार करें, त्यौहार सीजन मतलब कि सेल आने का हम इंतज़ार करें, और जब सेल लगे तब हम जाकर खरीदें। वॉरेन बफे साहब का जो कोट है ना, वो इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है। मतलब कि ये चीज़ उस पे डिपेंडेंट है। आप जो भी रिलेट करना चाहो कर सकते हो कि जब सबके पास लालच हो, तब आप चुपचाप बैठ जाओ एक किनारे, और जब सब डर रहे हों, तब आप दांव लगाओ जाकर अपने शेर पर, जो भी आपको शेर पसंद हो। क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पर मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकता, तो मैंने आपको कोई यहाँ पर अपनी वो नहीं बताई है कि आपको करना चाहिए या नहीं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपको कई चीज़ें पता चलती हैं कि आपका स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पे आ गया, प्राइस कलेक्शन आ गया, सपोर्ट पर आ गया, अच्छा रिजल्ट आया, फिर भी लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो आप वहाँ पर कंसीडर कीजिए। आप उसकी जो वोलेटिलिटी है उसको देखिए, कितना वो गिर चुका है, उस हिसाब से उसको खरीदने की कोशिश कीजिए। अब अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड में जाओगे, इसीलिए जब भी मैं आपको ब्रेकआउट ट्रेड देता हूँ, बहुत ज़्यादा संकोच करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग नए हैं, उनको नहीं पता कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कितनी खतरनाक चीज़ हो सकती है। आपको बिल्कुल टॉप पे, जी हाँ, बिल्कुल टॉप पे लाकर फंसाया जा सकता है। कोई स्टॉक 1000 पे आया है, घूम फिर के 700 से 800, 800 से 900, 900 से वो 1000 पे आया है, और आप 1000 के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेड लेने जा रहे हो, 1002, 1003, पता चला आप टॉप पे ले लिया और वो स्टॉक गिरकर 900 हो गया, 800 हो गया। सर पीटते रहो अगर आप स्टॉप लॉसेस नहीं लेते हो तो ये तो हो गई ट्रेडिंग की बात। लेकिन इन्वेस्टमेंट में इसका एकदम उलट होना चाहिए कि नहीं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में लोग जुआ खेलने आ रहे थे, और उसका सीधा सा हमको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, 40% वॉल्यूम गिर जाना। मैं आपको एक बात बता दूं, जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है, विनांस शायद नाम है उसका, वहाँ पर 55% से ज़्यादा वॉल्यूम कम हुआ है। सोच कर देखिए, ये खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है। अपनी मार्केट में, रियल मार्केट में आप ऐसा नहीं करते हो, तो स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों कर रहे हो? आप लोग करते हो। मैं आपको जितने स्टॉक बोलिए उतना एग्जांपल आपको स्टॉक मार्केट में अपनी वाली दिखा सकता हूँ। बहुत से ऐसे स्टॉक हैं, जैसे ही ऊपर जाते रहेंगे, वॉल्यूम ऐसे 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 बढ़ता है, और जब वो गिरने लगते हैं तो वॉल्यूम ऐसे 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 हो जाता है। मतलब नीचे आता है, खरीदना ही नहीं है। क्यों नहीं खरीदना है भाई? जब वो नीचे आ गया तो यहाँ तो लोगों की सेल लगी हुई है, लोगों को पहुँचना चाहिए, सेल लग गई है, तो थोड़ा इस पर विचार कीजिएगा। मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ में मुझे भी शुरुआत से ही ज्ञान नहीं हो गया था। एकदम साफ आपको बता रहा हूँ, शुरुआत में मैं भी यही करता था। इसीलिए आपको यहाँ पर बताने आया हूँ कि ये करके मुझे कुछ नहीं मिला, अब ये करके कुछ मिलता है। यही मैंने आपको हमेशा से पिछले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल से यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीख जाओ। सीखोगे वही 5-7% लोग ही, बाकी सब तो चमत्कार देखने आते हो। चमत्कार मैं नहीं दिखा सकता भाई। लेकिन ये जो साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग के पीछे का जो बिहेवियर है, वो आपको ज़रूर मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज्ञान आजकल सबके पास है। ज्ञान का उपयोग नहीं है इस मार्केट में। ज्ञान आपके काम आता है, लेकिन सिर्फ ज्ञान का उपयोग नहीं है, याद रखिएगा। ज्ञान के साथ साथ साइकोलॉजी आपकी मजबूत होनी चाहिए। ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो में मैंने इसकी बात अच्छे से की है, जाकर देख लीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से। और ये जो क्रिप्टो करेंसी में हो रहा है, ये स्टॉक स्पेसिफिक आप मत कीजिएगा। रिसेंटली कुछ स्टॉक्स गिरे हैं, आप वहाँ पर जाकर चेक कीजिए क्या हो रहा है। वॉल्यूम हो ही नहीं रहा है, मतलब है क्या ये? एक बार के लिए वहाँ पर थोड़ी सी हमको बात पता चलती है कि चलो गिरते हुए में अचानक से 1-2 दिन कुछ वॉल्यूम एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन उसके बाद तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। कम से कम जो पिछला नॉर्मल वॉल्यूम था उसके बराबर तो आना चाहिए, लेकिन ये चीज़ नहीं होती है। आप खुद सोचिएगा, विचार कीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से। नमस्कार।